अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रुक्मिणी प्रकाशन में बायोलॉजी का, जिसमें 6000 MCQ लगभग दिए गए हैं। उसका चैप्टर 1 कोशिका हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग MCQ के साथ साथ इसके डिटेल्स भी हम लोग लगाएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आप अपना स्किल भी चेक कर सकते हैं। अगर यह चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। पहला सवाल है, DNA में होता है, इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन, पिरामिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन तथा पिरामिडीन में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रोटीन का एक अणु में होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण में सहायक होते हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़िए। डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कुछ पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, अमाशय में जठर रस HCl हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड रस निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टाइड में बदलता है। अब दूसरा सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें कोशिका श्वसन की क्रिया होती है। यह ATP को ADP में तथा ADP को ATP में परावर्तित करती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। इसे ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये कोशिका में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, जीवाणु में। जीवाणु में जो होता है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इसमें DNA कोशिका में केंद्रीय भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है उसे मेटोलिज्म सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने का काम आता है। सबसे लंबी कोसा है, इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, कोसा या कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। राइबोसोम किसके बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा RNA प्लस प्रोटीन। राइबोसोम जो बने होते हैं RNA और प्रोटीन कर मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका अंग है। कोशिका शब्द किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कोशिका का दिया था।
1676 में एबी लुइनहॉक ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया 1928 ईस्वी में। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है, इसका सही आंसर होगा जल अपघटक एंजाइम है, हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलो जूलॉजी ने 1898 में किया। इन्हीं के नाम पर इसे जूलॉजी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थ का परिवर्तन होता है। न्यूक्लियस में के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोस कहते हैं। यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ईस्ट है, इसका सही आंसर होगा यूकोरियोटिक है। ईस्ट एक यूकोरियोटिक है। ईस्ट यूकोरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। यूकोरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण है। केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकीय का बना होता है। उदाहरण एम्यूबा, उगेलेना इत्यादि। वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मैन, डॉग, मैंगो, टाइगर इत्यादि। सभी कवक सदैव होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। सभी कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। सोपोसी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे हरे पौधे। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो रहते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि। कवकों में संचित भोज पदार्थ प्रायः होता है। इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजीन या तेल। कवक में जो संचित भोज पदार्थ प्रायः होता है ग्लाइकोजीन या तेल के रूप में होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है। इसका सही आंसर होगा यूरेसिल। आरएनए की संरचना में डीएनए उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है यूरेसिल। डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टोबैक्टर, जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है, इसे एसिटिक एसिड होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माइकोप्लाज्मा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्चे बैक्टीरिया है।
ईस्ट कवक जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन 7 इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका में जल खनिज लवणों को प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका में खनिज लवण के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। एनिमल सेल जंतु कोशिका के बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख गुना। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रोम को 0.0001 मीटर होता है। माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन का अर्थ क्रमशः 10 के पावर 6 मीटर तथा 10 के पावर 6 मिलीमीटर होता है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटीन। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन है। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल का निर्माण में सहायक होता है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया 1839 में। इसका सही आंसर होगा स्लाडिन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाडिन एवं स्वान ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ है। प्लूरो पेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्न है के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका की कोशोभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोशाभित्ति वनस्पति कोश में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियक अम्ल किसमें होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लियक अम्ल जो होते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य है इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। आरएनए में राइबोसोम शर्करा होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए का मूल मात्रक है। इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है डीएनए का मूल मात्रक होता है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है।
जल में घुलनशील विटामिन बी और वसा में घुलनशील विटामिन बी को छोड़कर, अर्थात ए, डी, ई एवं के है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। निम्नलिखित कोशिका में सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है जीवित कोशिका में सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, आड़ू में इत्यादि में होता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पीली कहते हैं। प्याज के छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। इसका सही आंसर है प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक के कारण। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में एक एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो जल में घुलकर H2SO4 हाइड्रोक्सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आंख में पड़ता है तब आंख में आंसू निकलने लगते हैं। कोशिका के भोजन या ग्लूकोज की ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है। अतः ब्रेन ऑफ सेल कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाया जाता है जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिसे प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा होता है जिसे प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया होता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? इसका सही आंसर होगा कोशिकीय भित्ति। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर कोशिकीय भित्ति से अंतर पता चलता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय से दूसरे कोशिकीय में पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है तथा यह अर्धपारगम्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रक झिल्ली में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 7 OS प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है? इसका सही आंसर है रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है।
खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिका का द्रव कुंचन करते हैं। तार केंद्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है प्राणी कोष में। तार केंद्र कोशिका विभाजन में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक को झिल्ली में उपस्थित होता है। इसका सही आंसर है हरित लवक आवरण के थाइलेक्वाइड के राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम केंद्र जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोशिका के बदलते जैविक कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडी में परिवर्तित करता है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर होगा ए, सेलुलोज कोशिका भित्ति। गोल्जी काय उत्पन्न हुए? इसका सही आंसर है अंतर्द्रवी रेटिकुलम में। गोल्जी काय अंतर्द्रव जलिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में उत्पन्न हुए। गोल्जी बॉडी में जंतु कोशिका एवं लाइसोसोम का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेल्यूलोज से बना होता है। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाइड है? इसका सही आंसर होगा वाहिनी कोशिका। वाहिनी कोशिका एकमात्र पादप कोशिका है जो बिना न्यूक्लियाइड के होती है। जड़ के पतला धागे जैसा निकला होता है जिसे मूल रोम कहते हैं। संरचना में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा अंतर्द्रवी जलिका एवं कोशिका कला। कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इस तरह से सेल कोशिका का हम 1 से लेकर 40 MCQ कंप्लीट हो गया। इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।